नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम पुनः चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में। जैसे कि आप कई दिन से देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक, बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर जो एक जमात इस्लामी जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनके मंदिरों में आग लगा रहे हैं और उनको बुरी तरह से मार रहे हैं, काट रहे हैं। यानी कि देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इस समय हिंदुओं की स्थिति इतनी भयंकर है कि उनका भगवान ही मालिक है। वहाँ की सरकार तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हालांकि मोहम्मद यूनिस जी ने वहाँ का जो पदभार संभाला है, उन्होंने भी अपने आप को वहाँ का प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं किया है। वो भी केवल अपने आप को एक चीफ एडवाइज़र के तौर पर उन्होंने अपने आप को नियुक्त किया है और वो एक सलाहकार, वो केवल वो फौज को, आर्मी को सलाह देंगे, उसके अनुसार वो काम होगा। यानी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो केवल अपील कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जब उन्होंने शपथ ली तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, उन्होंने उनको ट्वीट किया, उनको कंग्रेचुलेट किया और साथ में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी उनको कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस जी ने अपना मीडिया को जब बोला तो उन्होंने कहा भाई हमें हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अगर फौज उनके पास है, पुलिस उनके पास है, तो उनको तुरंत ऑर्डर देना चाहिए, ना कि रिक्वेस्ट सलाह देनी चाहिए। उनको तुरंत आर्मी को ऑर्डर करना चाहिए, भाई आप तुरंत इसको, ये जो भी जितने भी मारकाट हो रही है इसको बंद कीजिए। आर्मी अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे के अंदर, मैं कह रहा हूँ, चलो 1 घंटा नहीं तो 1 दिन के अंदर सारे इस ड्रामे को बंद कर सकती है और हिंदुओं की वहाँ रक्षा सुरक्षा कर सकती है। लेकिन वहाँ की जो अंतरिम जो सरकार बनी है वो बिल्कुल भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इनका मोटिव भी शायद यही रहा होगा। वहाँ हिंदुओं पे तो जो हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, मुझे लग रहा है तो इनके जो आंदोलन का मेन भी मोटिव शायद यही रहा होगा, क्योंकि अब उसमें वो छात्र नहीं है जो पहले थे। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों ने जो आंदोलन किया था उनकी सारी शर्तें मान ली गई थी और एडवांस में उनको, जैसे उन्होंने बोला भाई उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, शेख हसीना ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, वो बेचारी देश छोड़ के भी चली गई। उसके बावजूद भी जो आंदोलन है वो थमा नहीं और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। रास्ता कैसे बदल लिया? वहाँ एक जमात इस्लामी पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके कट्टर लोगों ने, उसके जो कार्यकर्ताओं ने रास्ता कर लिया चेंज हिंदुओं के घरों की तरफ। हिंदुओं के घरों में उन्होंने घुसा, उनको घरों में उनको मारकाट करी, सामान तोड़ा, चोरी किया, डाका डाला, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा। यानी कि जो उनके सामने आया सबको वो काटते फाड़ते चले गए। उस देश के अंदर इस समय इतनी हाहाकार, इतना यानी कि दर्द का एक माहौल बना हुआ है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। आपने काफ़ी कई बार सुना होगा कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यहूदियों को जनसंहार हुआ था उससे बड़ा आज तक कोई भी होलोकास्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी केवल जो जर्मनी में जो जर्मन ने किया था, हिटलर ने यहूदियों के लिए 60 लाख की पॉपुलेशन वो बताई जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी कई दिन पहले मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आज तक बांग्लादेश में जितनी भी पॉपुलेशन थी या जितना भी पॉपुलेशन का वहाँ कुछ जो हिंदुओं की खासकर पॉपुलेशन वहाँ घटी है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई किताब नहीं लिखी गई, कहीं कोई इसके बारे में कोई लेख नहीं लिखा गया। अभी मीडिया में कई दिन पहले चर्चा में पता चला कि एक अमेरिकी राइटर है, उन्होंने इस पर एक किताब लिखी है 1947 से लेकर के अब तक की। एक अमेरिकी राइटर है, वो काफ़ी दिन वहाँ बांग्लादेश में रहे, वो काफ़ी दिन 30-35 साल बांग्लादेश में रहे। उन्होंने वहाँ पर पूरी तरह से उसकी तहकीकात करके, जानकारी निकाल के उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जनसंहार यहाँ पर हुआ है, बांग्लादेश के अंदर हुआ है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया है कि जिस समय भारत से बांग्लादेश, ये पाकिस्तान कटा था, उस टाइम वहाँ 33 करोड़ की, वहाँ को 33% से ज़्यादा वहाँ हिंदू होते थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी करीब वो 6 करोड़ से 6.5 करोड़ से ज़्यादा थी। लेकिन आज के समय वहाँ पर केवल 1.3 यानी कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रह गए हैं।
यानी कि वो बताते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहाँ या तो ख़त्म हो गए, या मार दिए गए, या दूसरे देश चले गए, या उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो वो बताते हैं कि इस तरह संसार का सबसे बड़ा जनसंहार जो हुआ है वो बांग्लादेश के अंदर हुआ है। आपको शायद ये भी पता होगा कि जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो एक कॉल की थी जिन्ना ने, वो भी वहीं से, बंगाल से ही, नोआखाली से शुरू हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे बंगाल की जो एक जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, वो 33% से घटती घटती अब 7.5 पर आ गई है। यानी कि केवल वहाँ अब 1.3, 1 करोड़ 30 लाख के करीब युवा हिंदू रह गए हैं। टोटल पॉपुलेशन का वो 7-7.5% के करीब है। और मुझे लगता है कि अब जो इस टाइम वहाँ जनसंहार हो रहा है उसमें भी उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घटेगी, क्योंकि वो धीरे 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 बांग्लादेश को बिल्कुल हिंदुओं रहित कंट्री बना देंगे। इसलिए इस्लामिक कंट्री है, वो बिल्कुल हिंदुओं को वहाँ छोड़ेंगे नहीं। और हिंदुओं में भी खासकर वहाँ अब ज़्यादा दलित समुदाय के लोग रह गए हैं। दलित समुदाय के लोग ही वहाँ ज़्यादा रह गए हैं, बाकी जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो ज़्यादातर वहाँ से निकल चुके हैं। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश की जो हालत है इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि मोदी जी ने तो एक ट्वीट किया भी है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, और भी कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन जो हमारे विपक्षी दल हैं, खासकर जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या ममता की पार्टी है, इन लोगों ने एक भी शब्द हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोला है। ये लोग अपनी वोटों की राजनीति के लिए इतने टूटे हुए हैं, इतने मरे हुए जा रहे हैं वोटों की राजनीति के लिए, कि इन्होंने हिंदुओं का दर्द, दुख, दर्द वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिंदुओं पर जो वहाँ अत्याचार हो रहा है उनका कोई भी रखवाला नहीं है। वो सिर्फ भगवान भरोसे वहाँ बैठे हैं। ना हमारी हमारी यहाँ की आर्मी वहाँ जा सकती है, ना वहाँ की आर्मी पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, ना हमारी सरकार कुछ कर पा रही है। केवल 1-2 ट्वीट करने से या 1-2 फ़ोन करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग बेचारे वो जान बचाकर अगर बॉर्डर तक आ भी जाते हैं तो हमारी फोर्स है, बीएसएफ है, उनको वापस खदेड़ देती है, उनको वापस भगा देती है। बेचारे किसी तरह से भूखे प्यासे 100-200 किलोमीटर चल करके वो बॉर्डर तक आ भी जाते हैं अपने बच्चों समेत, तो जो हमारी जो बीएसएफ है उनको वापस भगा देती है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, कानून से उनके हाथ बंधे हुए हैं। और बॉर्डर भी इस टाइम बहुत टाइट कर दिया है। जैसे पहले बॉर्डर खुला होता था, काफ़ी आसानी से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आ जाते थे, या रोहिंग्याज आ जाते थे, तो उस समय उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब बेचारे ये जो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से आ रहे हैं, तो लेकिन सरकार उनको अंदर नहीं आने दे रही, उनको वापस खदेड़ देती है। और वहाँ की जो आर्मी है या पुलिस है उनको उठा करके वापस उनके गांव देहात में छोड़ देती है। अब किसी गांव में 1-2 घर हिंदुओं के हैं तो उनकी वहाँ क्या ताकत, वहाँ क्या शक्ति, क्या जीवन, उनको तो वहाँ जाके वापस मरना ही है। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर बॉर्डर तक कोई किसी तरह जान बचाकर आ गया है और वो वापस उसी गांव में, उसी क्षेत्र में भेज दिया गया, तो समझ लो ख़त्म है वो, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। किसी तरह से अगर कोई जान बचा करके, जैसे भी खर्चा करके, अपना भूखा प्यासा पैदल चल के किसी तरह से भी अगर बॉर्डर पर आ जाता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनको तुरंत अपने देश में लेना चाहिए, तुरंत उनको अपने देश में लेना चाहिए। और उनको ज़्यादा नहीं तो वहाँ कैंप बना के दीजिए, उनको कम से कम बेचारों की जान तो बचे। अभी हमारे देश में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को बीजेपी सरकार राशन खिला रही है। 80 करोड़ लोगों में भाई 10-20 लाख 50 लाख बेचारे वो भी आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अगर इतने लोगों को हम खिला रहे हैं, इतने रोहिंग्यास को खिला रहे हैं, इतने घुसपैठियों को खिला रहे हैं, इससे तो कई गुना ज़्यादा घुसपैठिया और रोहिंग्यास हमारे देश के अंदर है, लेकिन उस पर सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। 10 साल से भी बीजेपी सरकार बैठे हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि एक भी रोहिंग्यास या घुसपैठिया देश से वापस नहीं गया है। अब इन जो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए खासकर हिंदू हैं, इनको तो वापस देश के अंदर आना चाहिए, लाना चाहिए। इनके अलावा, इनके हिंदुस्तान के अलावा इनके पास और क्या ऑप्शन है? कौन सा देश ये उसमें जा सकती है? इसलिए मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने सीए का जो बिल लाया है उसमें तुरंत अमेंडमेंट करना चाहिए, और ये करना चाहिए कि हिंदू जो अपने बांग्लादेश से, पाकिस्तान से 4 कंट्री से जिधर सीए लागू किया था, उसमें से जो भी हिंदू सिख अपने जो जैन बौद्ध जो भी लोग वापस आए, जो भी लोग आना चाहें अपनी जान बचा करके, जैसे भी वो देश में आए, और उनको तुरंत यहाँ देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। हमारे देश में पहले ही बहुत घुसपैठिया और रोहिंग्यास हैं, अगर उनको निकाल के इनकी जगह इनके हमें जो इन लोगों को रखेंगे, शरणार्थियों को, तो हमारे देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी लोग एडजस्ट हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी हमारी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को भोजन फ्री में बांट रही है, तो 1-2 करोड़ लोग और सही, क्या हो गया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी बेचारों की जान तो बच जाएगी।
अब वो 6 करोड़ से केवल वो 1 करोड़ रह गए, वो 5 करोड़ में ख़त्म हो चुके हैं। अगर सरकार का ऐसे ही ढीला रवैया रहा तो आने वाले कुछ सालों में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जब जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन वहाँ केवल अब 2-2.5% हिंदू रह गए हैं, आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से मुझे सरकार से अनुरोध है, प्रार्थना है कि सीएमए में तुरंत अमेंडमेंट करके जितने भी हमारे तो देश में जो हिंदू खास कराना चाहते हैं उनको देश में ले, उनको रखें। उनको अगर अभी तो दिक्कत है उनको, तो वहाँ कैंप लगाए जाए बॉर्डर पर, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाए। वहाँ पर उनकी सेफ्टी सुरक्षा चेक करने के बाद हमारे देश में उनको लाया जाए और उनको नागरिकता दी जाए। हिंदुओं का ये हक है। ये हमारे देश जब 2 टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तब भी उनका हक था, आज भी उनका हक है कि उनको हम मना नहीं कर सकते। उस समय वो नहीं आए, सरकार ने उनको भ्रम में डाल दिया। जैसे भी है, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो नहीं आ सके। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो सरकार को उनको मना नहीं करना चाहिए और सरकार को तुरंत लेना चाहिए। हाँ, अभी एक दिन आज का ही शाम को एक हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट और किया है। हिंडनबर्ग आपको पता है अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, वो केवल अफवाहों का बाजार गर्म करती है और पैसा कमाती है। उसने एक ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसको भी देखना, नज़र बनाए रखना कि इस पर क्या कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि जो उनका बड़ा होता है वो बुरा ही होता है, अच्छा तो कभी हिंडनबर्ग का होता नहीं है। वो कोई ना कोई बुरी अफवाह, कोई ना कोई बुरा पाखंड फैलाकर ही देश में या किसी भी देश में एक अस्थिरता लाने की कोशिश करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, अब इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।